Jesus. Praise the Lord. इधर नोटिफिकेशन है इसका? नहीं, नोटिफिकेशन आया था। ओके, ठीक है। जीसस, प्रेज द लॉर्ड, शलोम, जय मसीह की। हम लोग शुरू करते हैं, सब लोग जुड़े, फिर हम लोग शुरू करते हैं। अभी लक्ष्मी आंटी प्रेज द लॉर्ड, राजन भाई प्रेज द लॉर्ड, आदित्य भाई प्रेज द लॉर्ड, जोली बहन प्रेज गॉड, कैथरीन सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, सार्थक भाई प्रेज द लॉर्ड, मम्मी प्रेज द लॉर्ड, सबको मेरा प्रेज द लॉर्ड। जीसस, हालेलुया। पापा प्रेज द लॉर्ड, एकता बहन प्रेज द लॉर्ड, है ना। सब लोग लाइव जुड़ जाए। काफी दिनों बाद हम लोग इस तरह लाइव आ रहे हैं, तो लोगों को ज्यादा मालूम भी नहीं है। सभी लोग जुड़े, फिर हम लोग शुरू कर देंगे 5 मिनट के अंदर, है ना। 5 मिनट हम लोग वेट करते हैं। और आप लोग भी, अगर आप लोग चाहते हैं, आपको लगता है आत्मा में कि आपको शेयर करना चाहिए, तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। जीसस, रिहंदा हरियाला नमलहा। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। नितिन भाई प्रेज द लॉर्ड, उषा बहन प्रेज गॉड। हालेलुया जीसस। जसराज भाई प्रेज द लॉर्ड, राहुल भाई प्रेज द लॉर्ड, आशीष प्रेज गॉड। ये आवाज किसी चीज की है, पता है मुझे? ओके। किरण बहन प्रेज द लॉर्ड, नितिन श्रेर भाई प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। संजीव भैया प्रेज द लॉर्ड। आप लोग चाहे तो इसको शेयर भी कर सकते हैं, है ना। आपकी स्क्रीन पर एक बटन आ रहा होगा, है ना। आप सबकी स्क्रीन पर एक बटन आ रहा होगा राइट साइड में, जिस पर नीचे शेयर लिखा हुआ होता है। तो आप सब चाहे तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आप में से जितने भी लोग चाहे इसको शेयर कर सकते हैं। मनिंदर भाई प्रेज द लॉर्ड, सुनील भैया प्रेज द लॉर्ड, प्रवीण टाक भाई प्रेज द लॉर्ड, है ना। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। बस हम और 2 मिनट के अंदर स्टार्ट करेंगे। जीसस। और किसी को अगर लगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो वो उस पर मेंशन भी कर सकता है अपने कमेंट्स में। जब भी हमें लगेगा तो बीच में या लास्ट में हम लोग प्रार्थना कर लेंगे। जीसस। राबा सुखो थोरो लोबो सीखा तेरे ले बेनी मशा रासंदा हारियाला नमला हंदो होरियाला नमसा। प्रेज द लॉर्ड वंदना बहन, रवि भैया प्रेज द लॉर्ड। बिलीव करता हूं सबको अच्छा लग रहा होगा, सब लोग आशीषित होंगे आज फिर एक बार। प्रभु का धन्यवाद हो। सब लोग एक बार फिर से ब्लेस्ड होंगे आज के वचन के द्वारा, है ना। फेसबुक पेज बाद में नहीं चलेगा, तो अभी अगर आप लोगों को सुनना है तो किसी को भी शेयर करना है, आप लोग अभी शेयर कर सकते हैं। नरेंद्र जी प्रेज द लॉर्ड। जीसस। राबासो कोटोरियाला नमस्री बहन प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया जीसस।
चलिए हम लोग शुरू करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिकंदर भाई प्रेज द लॉर्ड, है ना। हम लोग शुरू करते हैं, हम सब प्रार्थना करेंगे। पवित्र जीवित सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता। विनती करते हैं आज का ये हमारा मिलना परमेश्वर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रभु हम सब के लिए आशीष का कारण हो, पूरी कलीसिया के लिए, हर एक जन के लिए, जुड़ने वाले के लिए बड़ी आशीष का कारण हो प्रभु जी। हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु जितने भी हमारे प्रिय यहाँ पे जुड़ रहे हैं परमेश्वर इन सब के लिए, और हम चाहते हैं पवित्र आत्मा आप इन सब से बातचीत करिएगा, पवित्र आत्मा इन सब पर अपना नियंत्रण लीजिएगा। हम चाहते हैं आज के वचन के द्वारा आप इन सब से बातचीत करिएगा परमेश्वर, बस हर एक जना आशीषित हो प्रभु और आपको महिमा मिलने पाए। इस सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप ये अगुवाई को चाहते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हम लोग एक बार फिर से मिल पा रहे हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद है कि हम लोग फिर से मिल पाए, ऑनलाइन मिल पाए। इस प्लेटफॉर्म को प्रभु बहुत आशीष दे, है ना, फेसबुक को, और ये और अच्छा चले और अच्छा रहे। इंटरनेट को जो भी कंपनी से चल रहा है सबको प्रभु ब्लेस करे, क्योंकि इसके कारण हम लोग आज एक बार फिर से मिल पा रहे हैं। आमीन। प्रभु आप सबको भी आशीष दे। जितने लोग चाहते हैं सेशन को शेयर करना वो लोग कर सकते हैं, है ना। प्रभु सबको ब्लेस करे, जितने लोग शेयर करें प्रभु उन सबको भी बहुत ब्लेस करे, है ना। अभी सब लोग विश कर रहे हैं, प्रभु आशीष दे। आनंद भाई, है ना, सब लोगों को प्रभु आशीष दे, जितने लोग अभी बाद में जुड़े हैं। जीसस रिहंदा हरि अला नमस्सा, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, है ना। प्रभु सब चीजों को ब्लेस करे, है ना, कि ये सब चीजों के माध्यम से हम लोग मिल पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं। प्रभु आप लोगों को भी बहुत आशीष दे। और आज मैं फिर से कहने आया हूं एक बात आप लोगों से मिलने के लिए। हो सकता है लाइव पर बीच में नहीं मिल पाए हम लोग, न्यू ईयर से लेके अभी तक काफी लोग हो सकता है जो नहीं मिले हों। तो आज भले 15 दिन गुजर गए, लेकिन हमारे लिए हर दिन एक नया दिन है यीशु मसीह के नाम में। और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, एंड दिस ईयर शैल बी द ईयर ऑफ ओपन डोर्स, एंड दिस ईयर शैल बी द ईयर ऑफ फ्रूटफुलनेस। आमीन। ये वर्ष हम सबके लिए बहुत बहुत आशीष का कारण रहेगा। जो दरवाजे अभी तक नहीं खुले वो खुल जाएंगे। आइजाया चैप्टर 22 वर्स 22 के अंदर लिखा हुआ है कि जो दरवाजे परमेश्वर खोलते हैं उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, और वो द्वार इस वर्ष में आप सबके लिए खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन हालेलुया। और आप सब के सब, परमेश्वर ने कहा जाओ पृथ्वी पर फैल जाओ और फलवंत हो जाओ। और ये वर्ष आप सबके स्प्रेड होने का, फैलने का और बढ़ने का, और प्रभु ने कहा ना बढ़ जाओ, है ना, बढ़ जाओ। पृथ्वी पर फैलने का मतलब ग्रो कर जाओ। तो ये वर्ष हम सबके लिए ग्रो करने का ठहरेगा। आमीन हालेलुया, है ना। एक आयत में आप सबके लिए पढ़ना मांगूंगा, और उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय और 13वां अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। और लिखा है अब्राहम भेड़, बकरी, गाय, बैल, सोने, रुपए का बड़ा धनी था। बोलेंगे आमीन, है ना। पड़ोसी को बोलेंगे बड़ा धनी, आमीन, है ना। आप बोलेंगे बड़ा धनी, आमीन, है ना। छोटा नहीं, बड़ा धनी, आमीन, है ना। हमारी दूसरी आयत है 13:2, लिखा है बड़ा धनी था। प्रेज द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर जो देते हैं, परमेश्वर हम सबको अबंडेंस देते हैं। परमेश्वर हम सबको बहुतायत देना पसंद करते हैं। प्रभु हम सबको बहुत बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, एक बात हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में ठहर जानी चाहिए। रविवार को मैंने कहा था अपनी सोच बदलनी है, विचार बदलने हैं। दुष्ट चाहे कुछ भी दिखाए, आपको वो नहीं देखना है। आमीन हालेलुया। तो हमें उस बात पर बिल्कुल भी नहीं जाना है कि क्या देख रहे हैं क्या नहीं। हमको बस इस बात पर ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने बोला है हम अब्राहम के बीज हैं और हम आशीषित होंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं आप लोग 100% आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। और ये पूरा वर्ष आपके आशीष होने के लिए है और मल्टीप्लाई होने के लिए। वर्ल्ड में क्या होगा कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि हीलिंग टावर चर्च, या मैं कहूं द बॉडी ऑफ क्राइस्ट विल 100% ग्रो in this year in Jesus' name. The body of Christ will grow in Jesus' name. I am not saying only Healing Tower Church. Every church is a body of Christ. हर एक कलीसिया यीशु मसीह की देह है. Never, never, never forget this. Always pray for the body of Christ. Don't pray only for your church. Don't pray only for your family. Don't pray only for yourself. But pray for the body of Christ in this world. प्रभु यीशु के नाम में केवल अपने लिए, अपने चर्च के लिए नहीं, वरन पूरी परमेश्वर की देह के लिए प्रार्थना करिए। आमेन। और परमेश्वर आप लोगों को आशीष
आशीष देंगे। हालेलुया, है ना। एक बार कुछ लोग नए जुड़े हैं, बस इतनी सी मैं कहना चाहूंगा, आत्मा में आपको लगता है तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, और जिससे और लोग भी आशीषित हो जाएं, क्योंकि बाद में ये वचन आगे नहीं चलेगा, अभी अभी चलेगा बस लाइव में। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम लोग को लगता है, और हम लोग ऐसा एक शैतान की ओर से विचार आता है, पता नहीं मेरे जीवन में होगा नहीं, ऐसा बोला मेरे लिए होगा या नहीं होगा, ऐसा करके सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप सबके लाइफ के अंदर होगा। आमीन। आप बिलीव करते हैं, आप अगर ये विश्वास करते हैं, तो विश्वास करने के कारण आपके साथ ऐसा जरूर होगा, आप 100% ब्लेस्ड होंगे। आमीन, है ना। तो आप लोगों को इस बात को ये जानना है कि आप आशीषित क्यों होंगे, क्योंकि ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। आप आशीषित क्यों होंगे, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े। आप आशीषित क्यों होंगे, क्योंकि यीशु मसीह पृथ्वी पर आपको और मुझे उद्धार देने और ब्लेस करने के लिए आए। आमीन, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अब हम एक बार थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मरकुस की पुस्तक और उसका 39वां अध्याय, जी, तो मरकुस की पुस्तक उसका 4था अध्याय, उसकी 39वीं आयत को हम देखेंगे, चैप्टर 4 वर्स 39, और मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आमीन, है ना। परमेश्वर ने हम सबको अथॉरिटी दी है, वही पवित्र आत्मा जिसके अभिषेक से, जिस पवित्र आत्मा के अभिषेक से प्रभु यीशु ने बोला, आपकी लाइफ में आज जहां भी आंधी चल रही है, मेरे संग मैं आपके साथ एक मन हूं इस समय पे, क्योंकि हमारे खुदा का कलाम कहता है, हमारे परमेश्वर कहते हैं, 2 जन एक मन होकर जो भी कुछ मांग लोगे वो मैं दे दूंगा। तो मैं आपके साथ बिलीव कर रहा हूं कि अब जो हम बोलेंगे वो पूरा होगा। यीशु मसीह के नाम में मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी के अभी बोलिए, आपके लाइफ में जो भी जिस भाग में आंधी है, जिस भी किसी भाग में आंधी और तूफान चल रहे हैं आपके लाइफ में, अभी इस वचन के अनुसार, है ना, मरकुस की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी 39वीं आयत मैंने आप लोगों के लिए पढ़ी है। आमीन, है ना। आपने तभी उसी अधिकार से बोलना, पवित्र आत्मा जो अधिकार और सामर्थ्य आपने प्रभु यीशु को दिया, उसको मैं ग्रहण करता हूं, क्योंकि ये सारी अभिषेक, सारा सामर्थ्य आपकी ओर से है। और परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में मैं अपने जीवन में चलने वाली फाइनेंशियल आंधी को, या मैं कहता हूं शारीरिक आंधी को, मतलब कोई बीमार है, कोई तकलीफ है, कोई बिजनेस की आंधी को, कोई जॉब की आंधी को, कोई भी आंधी महसूस कर रहे हैं, मतलब आंधी क्या कर रही थी, यहां पे इन लोगों को बहुत परेशान कर रही थी, और इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि नाव के अंदर पानी भर जाएगा, नाव डूब जाएगी। आपको लग रहा है आपके लाइफ बिल्कुल ऐसे स्तर पर खड़ी है, अब उठना मुश्किल हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है अभी मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में आपकी ग्रोथ को अब कोई रोक नहीं पाएगा। बोलिए आमीन, है ना। आपके कमेंट बॉक्स में भी हीलिंग टार की आईडी से आया ये वर्स, आप इसको बोलिए, अभी के अभी उठ करके अभी के अभी यीशु मसीह के नाम में डांट दीजिए और बोल दीजिए, यीशु के नाम से सब कुछ शांत हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से सारी आंधी इसी घड़ी शांत हो जाए, है ना। मैं आपके साथ एक मन हूं, प्रभु यीशु के नाम में जितने लोग बोल रहे हैं प्रभु, वे अपने जीवन में इस आंधी को जो भी चल रही है अभी शांत होते हुए देखेंगे। प्रभु यीशु के नाम से हर एक आंधी आपके जीवन की अभी के अभी शांत हो जाए और प्रभु को महिमा मिलने पाए। आमीन, हालेलुया, है ना। यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि तुम लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है, तुम लोगों को एकदम से आराम से रहना है ना। डाटा और 40वें आयत में कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने प्रभु यीशु के इतने सारे काम देख लिए, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी टेस्टिमनीज आपने देख ली, बिलीव करता हूं आप जहां भी कहीं हैं, जिस भी किसी चर्च से हैं, लेकिन आपने टेस्टिमनी जरूर देखी होंगी, है ना। और इतनी गवाहियां सुनने के बाद भी आप कैसे कह सकते हैं आप आशीषित नहीं होंगे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपकी लाइफ का काम नहीं होगा। अगर वो काम वहां हो रहा है तो वो काम यहां पर भी होगा। आमीन। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, डरना नहीं है, डू नॉट फियर। आमीन। परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम बहुत धनी था, जब वो घर से निकल गया, अपने घर के अंदर भी नहीं है वो, है ना, वो सड़क पर घूम रहा है, और परमेश्वर बोल रहे हैं वो सड़क पर चलते चलते भी बहुत ज्यादा, मार्ग में भी वो बहुत ज्यादा धनी है। आमीन। वो थोड़ा धनी नहीं है, वो बहुत ज्यादा धनी है। आमीन, हालेलुया। और जब मैं आपको बोल रहा हूं तो आपको बिलीव करना है। अभी हम लोग चर्च में एक भाई की शादी में गए थे, और वहां पर एक फैमिली हमारे पास आया, प्रभु आशीष दे उनको। और जब वो हमारे पास आया वो फैमिली, तो उन्होंने हमसे प्रार्थना कराई, और प्रार्थना करते हुए उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ आशीष रिलीज करने के लिए और डबल पोर्शन रिलीज करने के लिए बोला। और मुझे अभी तक स्मरण है वो बात, क्योंकि बहुत हाल फिलहाल दिसंबर की बात है ना। तो उस समय परमेश्वर का इतना धन्यवाद करता हूं मैं। 12 दिसंबर की बात है, एक भाई को बहुत आशीष देकर आए, और
अभी संडे को उस भाई ने इंटरव्यू दिया था कुछ दिन पहले, और जॉब का उसको लेटर नहीं मिल रहा था, और वो प्रेयर रिक्वेस्ट फिर से हमारे पास पहुंची संडे को, और संडे को ही हमने बोला कि प्रभु यीशु के नाम में बोल दो, हो जाएगा, चिंता नहीं करें, है ना। और जितनी सैलरी, और उन भाई को हमने, उस फैमिली को पूरे डबल पोर्शन रिलीज किया था, जो जो लोग थे वहां पर उनको, और उन भाई की सैलरी जितनी पहले थी अभी तक, और जितनी इंटरव्यू में बताई गई थी उससे बहुत ज्यादा मिली, पहले से डबल, बिल्कुल, है ना। ये परमेश्वर को महिमा मिले, आमीन। तो आज मैं उसी विश्वास से आपको भी बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है भविष्यवाणी उतनी करनी चाहिए जितना तेरा विश्वास हो। मैं विश्वास से कह रहा हूं कि आप सब डबल पोर्शन की टेस्टिमनीज देंगे। दरवाजा यीशु मसीह खोलेंगे, बंद कोई ताकत नहीं कर पाएगी, कोई शैतान आपको पीछे नहीं हटा पाएगा, कोई दुष्ट आत्मा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपकी लाइफ के लिए डोर मेरे और आपके परमेश्वर, हमारे प्रभु, हमारे मित्र, हमारे भाई प्रभु यीशु के नाम में खुलने जा रहा है, आमीन, है ना। पिता होने दे प्रभु यीशु के नाम में, अब्बा, ऐसा ही हो जाए, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, है ना। और एक चीज मैं आपको दिखाना मांगता हूं, देखें, आपको सीखना है, एक बार फिर से हम लोग निकाल लेंगे और हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के कलाम से मरकुस की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय पढ़ते हैं और उसकी 35वीं आयत को हम पढ़ते हैं जी। मार्क चैप्टर 5 एंड वर्स 35। वह यह कह ही रहा था कि अर्धनाले के सरदार के घर से लोगों ने आकर तेरी बेटी तो मर गई है, आकर क्या कहा, तेरी बेटी तो मर गई है। एक पर्सन है, थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचिए, एक जना है, यीशु मसीह के पास आया है, मेरी बेटी बीमार है। कब आया है वो, जब वो बीमार है, हालेलुया। आप यीशु मसीह के पास आए और आपके पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और जैसे ही आप यीशु के पास पहुंचे थोड़े दिन में सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है। ऐसा हुआ कि आप आए चर्च में, हो सकता है कि आप लोगों से आपने प्रार्थना शुरू करी, एकदम से चीजें हिल गई। ऐसा ही हुआ यहां पर। वो प्रभु यीशु के पास आया, और प्रभु यीशु के पास जैसे ही वो पहुंचा और वहां खड़ा हुआ था, यीशु मसीह लोगों से बात कर रहे थे, उसने बोला बेटी बीमार है। थोड़ी देर में क्या पता लगता है यीशु के पास आया, आने के बाद में बेटी मर गई है। लोग बोल रहे बेटी मर गई है। एक्चुअली में शैतान को यह बात मालूम थी, उसको यह पता था कि अगर यीशु वहां पहुंच गया तो प्रभु वहां गए तो वहां लोग बदल जाएंगे, अद्भुत काम हो जाएगा, आमीन। उसको मालूम था ये यायर जो जन है ये प्रभु यीशु के पास पहुंचा है, और अब इसके घर से मेरा अधिकार खत्म हो जाएगा। तो उसने सोचा कि इसको किसी तरह यीशु के पास से रोक दूं, उसका मनोबल तोड़ने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए, उसका विश्वास तोड़ने के लिए, उसको पीछे करने के लिए शैतान ने ये मुहिम करी। और कई बार आपकी लाइफ में भी ऐसा होता है, अगर आप प्रभु के पास आए और एकदम से आंधी चल गई है, एकदम से प्रॉब्लम बढ़ गई है ना। कई बार सबके साथ नहीं होता है, लेकिन कई बार कुछ लोगों की लाइफ में हो जाता है। प्रभु के पास आए 1 महीना हुआ, 2 महीना, और एकदम से प्रॉब्लम्स होने लगी, है ना। प्रॉब्लम क्यों होती है, इस बात को हमें और आपको समझना है, क्योंकि अब शैतान को जीसस आपकी लाइफ में दिख रहे हैं और उसको मालूम है अब मैं यहां रुक नहीं पाऊंगा। तो वो आपको रोकने के लिए, वो आपको गिराने के लिए, वो आपको पीछे करने के लिए बेस्ट एफर्ट करता है अपना। लेकिन मैं बताना चाहता हूं वो आखिरी एफर्ट होता है, वो आखिरी लहर होती है, वो आखिरी लहर होती है जो उठती है, क्योंकि शैतान नहीं रुक रहा है ना। वो पूरी कोशिश में कि किसी तरह यीशु को छोड़ दे, वरना ये आशीषित हो जाएगा। यीशु को छोड़ देगा नहीं तो मेरा अधिकार खत्म हो जाएगा। ये यीशु के पास रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसको मालूम है अगर ये यीशु के पास चला गया तो मेरा अधिकार खत्म होगा। इसलिए ऐसे ही हुआ, जैसे ही यायर वहां पहुंच गया, अपनी बेटी के लिए कह रहा है कि मेरी बेटी तो बीमार है। थोड़ी देर बाद लोग अगर कहते तेरी बेटी तो मर गई, क्यों? जस्ट दोस पीपल और आई से डेविल वांट टू किल द फेथ ऑफ दैट पर्सन। वो उस जन का विश्वास तोड़ने आया था। एंड सी हाउ स्वीटली जीसस स्पोक इन दैट, आमेन। तो मैं कहना चाहता हूं कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है, अगर इसके अंदर लिखा है, अगर ये बाइबल कह रही है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, अगर बाइबल कह रही है तू चंगा हो सकता है, बिलीव इट। अगर बाइबल कह रही है तू धनवान हो सकता है, बिलीव इट। अगर बाइबल कह रही है तेरा उद्धार हो सकता है, बिलीव इट। अगर बाइबल कह रही है तू अनंत जीवन में जाएगा, बिलीव इट। अगर बाइबल कह रही है तू स्वर्ग जाएगा, बिलीव इट। अगर बाइबल कह रही है सिर्फ यीशु ही वो मार्ग है, देन बिलीव सिर्फ यीशु ही वो मार्ग है, आमेन, हालेलुया। और वो मार्ग आपके लिए और मेरे लिए, अगर आप यहां जुड़े हुए हैं तो वो मार्ग हम लोगों के लिए है, आमीन। देखो प्रभु यीशु ने कितना सुंदर इस बात का उत्तर दिया जी। मत्ती 5 का, अब मैं आपके लिए 36 पढ़ने जा रहा हूं, लिखा है सॉरी मरकुस 5 का 36 है ना, 5 वर्स 36 लिखा है, जो बात वे कह रहे थे
उसको प्रभु यीशु ने अनसुनी करा, प्रभु ने सुना ही नहीं, और अर्धनालय के सरदार से क्या कहा, मत डर, केवल मुझ पर विश्वास रख। मैं आपको कहना चाहता हूं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर ही है और वचन ही देहधारी हुआ, और वो वचन आपके मेरे हाथ में है, और ये जीसस है। इसको जितनी बार छूते हैं ऐसा महसूस करिए आप यीशु को छूते हैं। आप जितनी बार इसको पढ़ते हैं, जितना अंदर लेकर के जाते हैं, आप यीशु मसीह को अंदर लेकर जाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको समझ लेना है प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोल दिया है आपको आज प्रभु यीशु मसीह ने वायदा कर दिया और बोल दिया, सुन, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो घर पहुंचे, वहां लोग हल्ला कर, देखो लोगों का काम यही है, आपकी परिस्थितियों को देख करके आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा परिस्थिति में, बाद में सब आपका मजाक उड़ाते हैं और फालतू की बातें करते हैं और आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं यीशु मसीह से। आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ना। आपने क्या करना है, आपने अपने प्रभु के साथ लगे रहना है, चाहे कितनी भी डिफिकल्टी है, सब बातों को अनसुना कर दो, सिचुएशंस को अनसुना कर दो। शैतान बार बार बोलेगा ये और खराब हो गया, ये तो और वर्स्ट हो गया, ये ऐसा हो गया। वो शैतान की लास्ट कोशिश है आपका फेथ तोड़ने की। वो शैतान की लास्ट कोशिश है, वो अपने 100%, बिलीव मी, 100% एफर्ट्स को वो लगा देता है कि कहीं आप प्रभु यीशु के पास ना चले जाएं, क्योंकि उसको मालूम है यीशु इनके घर में आ गए तो मेरी नहीं चलने वाली है। लोगों को लगता है यीशु मसीह ने सिर्फ क्रूस पर मृत्यु को हराया, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं, यीशु मसीह तो चलते फिरते मृत्यु को हरा रहे थे। कभी लाजर में हरा रहे थे, तो कभी यायर की बेटी में हरा रहे थे। मृत्यु आ रही थी और मृत्यु हराई जा रही थी। बोलेंगे आमेन। मृत्यु आ रही थी और मृत्यु हार जा रही थी। प्रभु ने वहीं बता दिया था, खुल्ला तमाशा कर दिया था शैतान का, तेरी कोई औकात नहीं है, तूने मार दिया और मैं जिंदा करने वाला हूं। वो आपको गिराने वाला है, यीशु आपको उठाने वाले हैं। आपके और मेरे यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है जो हमें इस पृथ्वी के ऊपर हर एक बात से बचा सकते हैं, हर एक तकलीफ से बचा सकते हैं। बोला, आई एम द वे, सिर्फ मैं ही मार्ग हूं तुम्हारे लिए, और मैं ही तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता हूं। बोलेंगे आमेन, हालेलुया। और यीशु मसीह ने यह आपके लिए मेरे लिए कर दिया है। हम लोग ब्लेस्ड होने के लिए बनाए गए है ना। बाइबल में लिखा है कि तुम सब विश्वास करने के द्वारा अब्राहम के बीज हो और उसकी आशीषों के वारिस हो। और लिखा है अब्राहम हर एक चीज में बड़ा धनी था, और हम बड़े धनी होने के, बड़ा धनी किस चीज में था, लिखा है भेड़ों में, बैल में। यानी प्रभु इस समय, वो आत्मा में तो सुंदर था ही था, वहां तो प्रभु हमें धनवान बनाते ही हैं, लेकिन वर्ल्डली चीजों के लिए अगर हम बात करें तो परमेश्वर कहते हैं संसारिक बातों में भी हम बहुतायत से अच्छे रहेंगे, बहुतायत से हम लोग आशीषित रहेंगे, मगर जब हम प्रभु यीशु के संग चलेंगे। आमीन, हालेलुया। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें कुछ नहीं करना, हमें परेशान नहीं होना है, हमें सिर्फ बिलीव करना है। यीशु मसीह कह रहे बस बिलीव कर लो, है ना, और कुछ भी नहीं करना, बस मान जाओ कि हाँ यीशु मसीह कर सकते हैं और यीशु मसीह मेरे लिए करेंगे। आमीन। और जब आप ऐसा करते हैं तो यीशु मसीह आपके जीवन से वो हर एक चीज, वो हर एक बात दूर कर देते हैं, वो हर एक बात मिटा देते हैं जो हमें तकलीफ देती है। सो ऑलवेज बी जॉयफुल, बी पीसफुल, है ना। टुडे आई वॉज सिटिंग अलोन विद द लॉर्ड। आज मैं अकेला अपने कमरे में प्रभु के साथ बैठा था, और पवित्र आत्मा ने और मैं कहूं पिता ने मेरे लिए एक संदेश भेजा, और एक बात मुझे बोली, परमेश्वर ने बोला हर एक बात के अंदर जॉयफुल रहे, आनंदित रहे, और हमें शांत रहना जरूरी है। हमारे शांति होना बहुत जरूरी है मन में, क्योंकि जहां शांति है वहीं पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, जहां आनंद है वहीं परमेश्वर की उपस्थिति होती है। आमीन, है ना। इट्स अ हेवनली थिंग कि अगर आपके अंदर शांति है और आपके पास आनंद है, बिलीव करो पवित्र आत्मा की उपस्थिति रहेगी। प्रभु ने बोला कुछ भी नहीं सोच, मैं कुछ बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, पवित्र आत्मा ने बोला बी जॉयफुल। देखो जो मुझे प्रभु देते हैं वो मैं एज इट इज दे देता हूं, वो मैं इसलिए दे देता हूं कि मैं ब्लेस्ड हो रहा हूं, आप भी होए। और मैं मुस्कुराया, मैं हंसा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपसे भी कहूंगा एक बार देख के अगर घर में कोई पड़ोस में मुस्कुरा दीजिए, एक बार प्यार से मुस्कुरा दीजिए, प्रभु को अच्छा लगेगा। एक बार अगर आपके पास कोई नहीं है, आप हेवन को देख के मुस्कुरा दीजिए। आमीन। मैं अपनी पत्नी को देख के मुस्कुरा दिया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो कार्य है, जो प्रेजेंस है, वो जॉय के अंदर, पीस के अंदर होती है। आमीन। तो आपको हमेशा जो भी कुछ है आप जॉयफुल मुस्कुराए, बस प्रभु मुझे पता है आप कर रहे हैं। आमीन। और प्रभु ने बोला अरुण बी जॉयफुल, बी पीसफुल,
एंड फॉर एवर बी पीसफुल। आमेन। और आज के सेशन का नाम भी मैं यही दूंगा, बी जॉयफुल एंड बी पीसफुल। आनंदित रहो। लोग बोल रहे हैं बेटी मर गई है, नो प्रॉब्लम। लोग कह रहे हैं तेरा बिजनेस खत्म हो चुका है। लोग बोल रहे तेरी बेटी खत्म हो चुकी है, तेरा बिजनेस जा चुका है, तेरी जॉब जा चुकी है, तेरी हेल्थ जा चुकी है, तेरा फाइनेंस जा चुका है, तेरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, खराब हो चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं अभी के अभी उन सब बातों को कैंसिल करता हूं और मैं कहता हूं डर मत, विश्वास रख, ये सब वापस आएंगे, ये सब कुछ लौट जाएगा। तेरा घराना तेरे पास वापस आएगा, तेरा धन तेरे पास वापस आएगा, तेरी जॉब, तेरा बिजनेस, तेरे लोग, तेरे बच्चे सब वापस आएंगे। जो नशे में है वो भी वापस आएंगे यीशु के नाम में, जो जा चुका है वो वापस आएगा यीशु के नाम में। अब जाने की इजाजत नहीं है। हालेलुया। जब आप प्रभु में बढ़ते हैं, शैतान अपने पूरे जोर भरता है। शैतान आपको कोशिश करता है चोरी में ले जाए, लालच में ले जाए, वो कोशिश करता है आपको व्यभिचार में ले जाए, वो इन सब चीजों में ले जाता है, ये उसका एफर्ट होता है। लेकिन आज मैं यीशु के नाम से शैतान का भेजा हुआ हर एक तीर यीशु के नाम से बुझाता हूं। प्रभु यीशु के नाम से घोषणा करता हूं को जो भी हथियार आपकी हानि के लिए बनाए उसमें से कोई कामयाब नहीं होगा। प्रभु यीशु के नाम में कोई भी हथियार आप में से किसी की हानि नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं, क्योंकि ये वादा हमारे पिता ने हमसे किया है। आमीन। परमेश्वर के सारे वायदे पीस में और जॉय में पूरे होते हैं। आमीन। आप पीसफुल रहो, आप जॉयफुल इसलिए रहो, आनंदित, जॉयफुल मतलब आनंदित इसलिए रहो क्योंकि परमेश्वर करेंगे। आपका जॉय होगा, आपका जॉय आपके फेथ को बताता है, आपका पीस आपके फेथ को बताता है। और आप जो है धीरज धरो, आप पेशेंस रखो और वो होगा। पेशेंस क्यों रखना है ये मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। बाय द गॉड्स ग्रेस मैं कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट सेशन लूंगा वो मैं कल लूं या परसों, जैसा भी पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं और मेरे को समय मिलता है। सो आई टॉक अबाउट द पेशेंस। पेशेंस इज सो पावरफुल, है ना। पेशेंस इज सो पावरफुल। पेशेंस कोई चीज नहीं है जो ऐसी शांत रहनी है। पेशेंस इज पावर। बाइबल ने बताया पेशेंस इज एन एंटिटी, इट हैज पावर। सो आई विल एक्सप्लेन यू दिस टुमारो and I'm believing till that you are going to be blessed abundantly. Not only blessed but abundantly. You will not have blessings only but blessings in abundance. Bible says Abraham बहुतायत में, amen. And believe me, this year is not the year of queue. लाइन में खड़े होकर नहीं मिलेगा। यीशु के नाम में समय आ गया है, अभी मिलेगा। बोले आमेन। आज से मिलना शुरू होगा प्रभु यीशु के नाम में। पड़ोसी को मुस्कुरा कर कहिए मेरा समय आ गया है। मेरे प्रभु ने मेरा समय निश्चिंत करा था और वो आज से शुरू हो रहा है। मेरे प्रभु मेरे साथ हैं और सब कुछ अच्छा होगा। आज के बाद मेरे जीवन में किसी आंधी का कोई अधिकार नहीं है, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, है ना। तो लोग कुछ भी कहें, यीशु मसीह ने क्या करा? अनसुना करा। हमें सीखना चाहिए हमारे प्रभु से। हमें सीखना चाहिए कि हमारे परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। बोला अनसुना कर दो। जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं उनको अनसुना कर दो। सुनना ही नहीं है। अनसुना मतलब ऐसे जैसे सुना ही नहीं, तुमने क्या बोला मैंने पता ही नहीं है। हम बस आगे बढ़ते जाएंगे और हम मृत्यु की जगह जीवन को देखेंगे, अंधकार की जगह ज्योति को देखेंगे, बीमारी की जगह चंगाई को देखेंगे, घटी की जगह बहुतायत को देखेंगे, शराबों की जगह आशीष को देखेंगे और ये सब आपका भाग होंगे प्रभु यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। एंड बिलीव मी, you will have abundance this year. Amen. Abundance in every area of your life. I decree and I declare in Jesus' name. Let's pray. Come on. Rihandi hiri lana malahanti hiri lana malaha. लिहांतो हो रिलाना मस्सा। होने दे पिता अब्बा प्रभु यीशु के नाम में ये जितने भी लोग यहाँ पे इस समय जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा एक एक जना ब्लेस हो जाए, एक एक जना आशीषित हो जाए। प्रभु एक एक जन जो यहां जुड़ा यीशु मसीह के नाम से वो आशीषित होने पाए। पवित्र आत्मा इन सबको ब्लेस करिएगा, इन सबको आशीषित करिएगा। होने दे ये गवाही दे, इनकी आंधी थम गई। होने दे ये गवाही दे, जहां मृत्यु की बातें हो रही थी, जहां मृत्यु दिख रही थी, वहीं पर इन्होंने जीवन को देख लिया। वहीं पे परमेश्वर इन्होंने ज्योति को देख लिया। वहीं पर इन्होंने अबंडेंस को देख लिया। इनके जीवन के हर क्षेत्र में ये केवल बढ़ोतरी को देखने पाए यीशु के नाम में। प्रभु जी आप परमेश्वर हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके हाथों में सौंपते पिता इस विनती को आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन, हालेलुया।
कोशिश करेंगे कल फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शलोम, प्रभु सबको आशीष दे। और एक अनाउंसमेंट छोटा सा कर रहा हूं, हम लोग एक सेशन करने जा रहे हैं चर्च के अंदर, और जो लोग चर्च में नहीं है लेकिन यहाँ जवान जुड़े हुए हैं या जो भी भाई बहन जुड़े हैं और वो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यू कैन कम ऑन 19 एंड 20 इवनिंग। बाहर से एक पास्टर आ रहे हैं जस्ट टू ट्रेन यू, आपको सिखाने के लिए किस तरह हम मतलब परमेश्वर के राज्य को और बढ़ा सकते हैं। ये सीखने के लिए आप में से कोई भी चाहता है तो वो 19 और 20 शाम को 6 से 9 का सेशन है। आपको दिल्ली में स्टे करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा अगर आप कहीं बाहर से हैं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम, बट कन्फर्म अस बाय टुमारो, बिकॉज मीटिंग के बाद हमने डिनर का ऑर्गेनाइज किया है तो वो हमें अरेंज करना होगा। तो आप लोग कल शाम तक हमें बता दें, कोई भी आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम, जय मसीह की। और बहुत जल्दी जितने भी शहर से यहाँ लोग जुड़े ना, अभी आप आत्मा में जुड़े, बहुत जल्द मुझे अपने शहर में अपने नजदीक पाएंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम, जय मसीह की।